आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। दोस्तों, आज के दिन हम आज से 30 साल पहले उस घटना का जिक्र करेंगे जिसे हम भोपाल गैस सानहे के नाम से जानते हैं। भोपाल गैस सानहा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सिनती हादसा कहा जाता है, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई और आज भी लाखों लोग उसके मुद्र नुकसान से ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से मैं आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि भोपाल गैस सानहा कब और कैसे हुआ। दुनिया जब से कायम हुई कुर्रह अर्ज पर न जाने कितने हादसे हुए हैं, लेकिन जब सनती हादसों की बात की जाती है तो दुनिया की नज़रें भोपाल गैस सानहा पर जाकर मरकूज हो जाती है। भोपाल गैस सानहा दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा कहा जाता है। इस हादसे को 2 दिसंबर को 30 साल मुकम्मल हो जाएंगे। सुबह लोग जब सोकर उठेंगे तो 31वें साल का आगाज हो जाएगा। कहने को इस हादसे को गुजरे 30 साल हो चुके हैं और आम लोग तो इस हादसे को भूल भी चुके हैं, लेकिन भोपाल गैस मुतासरीन के लिए आज की सुबह और उस रात की सुबह में कोई फर्क नहीं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात जब लोग अपने बिस्तरों में मीठी नींद सो रहे थे, तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि उस रात की सुबह नहीं होगी और अगली सुबह वो मौत की आगोश में होंगे। भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस ने हजारों लोगों को मौत की आगोश में ले लिया था। और 30 साल बाद आज भी लाखों लोग मौत और जिंदगी के बीच घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। कहने को उन सालों में मरकज और सूबे में न जाने कितनी सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो गैस पीड़ितों की तकदीर। आज भी हमारे सियासतदान इस मामले में सिर्फ राजनीति करते ही नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में 1984 के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, उनका कोई ख्वाह किसी भी सियासी जमात से रहा हो, गैस मुतासरीन के लिए उनका रवैया एक जैसा ही रहा। अब तो सितम ये हो गया है कि भोपाल का गैस सानहा यहाँ के लीडरान के एजेंडे में ही नहीं दिखाई देता है। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की सियासी पार्टियां, आप खुद सुनिए। गैस पीड़ितों का दर्द जायज़ है और यह विभत्स हादसा समूचे देश को कलंकित करने वाला हादसा कहा जाएगा और उसी रूप में यह रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ तक कांग्रेस हुकूमत को दोषारोपण करने का प्रश्न है, मैं उस आरोप से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूँगा कि हमारी विदेश नीति के अनुरूप जितना केंद्र और राज्य सरकारों ने गैस पीड़ितों के हक में किया है, मैं उसे पर्याप्त नहीं मानता हूँ। वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो क्षति इस प्रदेश ने देखी है या सही है या जो आज भी भुगता जा रहा है, वह शब्दों में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उस समय 56 वार्ड हुआ करते थे। भोपाल नगर निगम के 56 वार्ड हुआ करते थे। उसमें से 36 ही वार्डों को ये मुआवजा देकर और 20 वार्डों को इससे अलहदा रखा, जिसके कारण से उन 20 वार्ड के लोगों को भी बहुत आक्रोश रहा कि हम भी तो इस शहर में विक्टिम थे और हमको भी काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई, जिसके कारण से हमें भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी। तो कांग्रेस ने चूँकि अपनी मनमर्जी करती आई थी तो अपनी मनमर्जी करी और उसके कारण से 20 वार्डों को आज तक छोड़ दिया। न उनको मुआवजा मिला, न कुछ मिला और न स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको कोई सुविधा मिली। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाना 1969 में लगाया गया था। कारखाना लगने के कुछ साल बाद ही कारखाने की अफादियत और उसके मुनफी असरात को लेकर सवालात उठने लगे थे। इन सब के बावजूद हमारी हुकूमतों ने यूनियन कार्बाइड की जानिब से आंखें बंद कर रखी और जिसका नतीजा ये हुआ कि भोपाल गैस सानहा दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसे के तौर पर हमारे सामने आया। कहने को यह हादसा 1984 में पेश आया था।
लेकिन इस हादसे के मुनफी असरात से लोग आज भी मुतासिर हैं, बल्कि इसके असरात आइंदा नस्लों में भी मुंतकिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की तश्कील 1 नवंबर 1956 में हुई और उस वक्त से लेकर आज तक इस सूबे में कांग्रेस और बीजेपी की ही हुकूमतें रही हैं। लेकिन इन दोनों ही सियासी पार्टियों ने गैस मुतासरीन से वादों के सिवा कुछ भी नहीं किया। जिस वक्त गैस साहनिया पेश आया था उस वक्त सूबे में कांग्रेस की हुकूमत थी और 2003 से सूबे में बीजेपी की सरकार है। पहले कांग्रेस ने गैस मुतासरीन के जख्मों को मरहम से दूर रखा और 2003 से सूबे में बीजेपी की हुकूमत है तो उसने भी गैस मुतासरीन के मामले में कांग्रेस की ही पॉलिसी को फॉलो किया। सितम तो ये है कि गैस मुतासरीन के पेचीदा मसाइल को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती रही है और अपना फर्ज पूरा करती रही है। गैस पीड़ितों के इलाज के लिए ना तो कोई ठोस कदम उठाया गया और ना ही उनके पुनर्वास के लिए मुनासिब इंतजाम किया गया। गैस मुतासरीन के इलाज और उनके बास आबादकारी के लिए जो रकम आई थी वो कहाँ गई, आप खुद सुनिए। बेइंसाफ़ी होती रही है लगातार। पहली बेइंसाफ़ी हुई कि उनको ठीक से इलाज नहीं मिला, उनका मेडिकल दस्तावेजीकरण नहीं हुआ, उसके साथ साथ उनको कंपनसेशन जब मिला तो कंपनसेशन में वही मेडिकल पेपर मांगे गए। मेडिकल पेपर नहीं होने से 93% लोगों को, लगभग 5 लाख लोगों को सिर्फ 50,000 रुपया 2 टाइम्स में मिला। तो ये बताता है कि कैसे हमारी सरकारों ने 5 लाख गैस पीड़ितों के अधिकारों का, उनके इंसाफ का और जो उन्होंने वायदा किया था पार्लियामेंट में 30 मार्च 1985 को एक भोपाल एक्ट बना था, भोपाल प्रोसेसिंग क्लेम एक्ट, जिसके तहत सारे पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूएसए से लड़ने के। वो सारे अधिकार उन्होंने ले लिए, उसके बावजूद उनको कुछ मिला नहीं। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों भोपाल गैस सान्हे को 30 साल ज़रूर गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने, चाहे उसमें केंद्र की सरकार हो या हमारी स्टेट्स की हुकूमत हो, दोनों ने इससे कोई सबक नहीं लिया। और हमें देख रहे हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी भोपाल के गैस मुतासरीन को न तो मुआवजा मिला और न ही उनका सही इलाज हो सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। भोपाल गैस साहनिया में कितने घरों के चिराग बुझे हैं और कितने घरों में मासूम किलकारियों ने मां की आगोश में दम तोड़े हैं, इस पर भी हमारी हुकूमतें संजीदा नजर आने की बजाय सियासत ही करती नजर आ रही है। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए अदालत के बाहर यूनियन कार्बाइड से समझौता किया। समझौते के मुताबिक यूनियन कार्बाइड से 3,000 मौत और 1,02,000 जख्मियों के मुआवजे के लिए $400 मिलियन यानी कि 715 करोड़ रुपए का मुआवजा लिया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस हादसे में मरने वाले और जख्मियों के आदाद व शुमार पेश किए तो वो इससे 5 गुना ज्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 15,274 लोगों की मौत हुई और 5,73,473 लोग जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदाद व शुमार को जारी करने के बाद गैस मुतासरीन ने अपने को छला हुआ महसूस किया और यही वजह है कि उन्होंने मरकजी हुकूमत के सामने 5 गुना मुआवजे की मांग शुरू कर दी। गैस मुतासरीन के 5 गुना मुआवजे का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। दरअसल मिलना तो बहुत कुछ चाहिए। दरअसल ये सेटलमेंट हुआ 1,02,000 इंजरी और 3,000 डेथ पर, जबकि इंजरी निकली 5,74,000 और डेथ निकली 15,274, मीन्स 5 टाइम मोर, है ना। उसके बावजूद 5 टाइम मोर कंपनसेशन नहीं मिला और यही कारण है हमने 14 सितंबर 2004 को इसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डाला। वो घूमता रहा, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर सियासी सतह पर इस मसले के हल की बात करें तो मरकजी और सूबाई हुकूमत ने इस मामले को हमेशा ही नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि भोपाल के गैस मुतासरीन सियासी जमातों के वादों से हटकर अब अपने हक के लिए सिर्फ अदालत की जानिब देख रहे हैं। सबसे पहले जब 1985 में सरकार ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका के खिलाफ अमेरिका की अदालत में जो सबसे पहला केस लगाया था,
उसमें सरकार ने मांग की थी 3,900 करोड़ की और कहा था कि मुआवजा तो 3,900 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। लेकिन 5 साल बाद जब भारत सरकार ने गैस पीड़ितों की तरफ से जो समझौता कर लिया यूनियन कार्बाइड से चुपके किसी को बगैर बताए, उस समय उन्होंने समझौता कर लिया महज 715 करोड़ रुपए में, जबकि पहले मांग की थी 3,900 करोड़ से ज़्यादा। तो चूंकि मुआवजे में बहुत कम रुपया लिया गया, 715 करोड़ रुपया गया, तो जाहिर है कि इससे सब लोगों का पूरा नहीं हो सकता था। तो फिर जो हुआ वो ये था कि सरकार के द्वारा लोगों ने जो नुकसान उठाए थे गैस के वजह से, जो उनके सेहत पे जो नुकसान पहुंचा था, उसको बहुत कम करके नापा गया। और हुआ यूँ कि 100 में से 93 लोगों के बारे में ये बता दिया गया कि इनको जो चोट पहुंची है वो बिल्कुल मामूली है या थोड़े वक्त के लिए है, वो एक दिन अस्पताल गए और ठीक हो गए। इस तरह से 100 में 93 लोगों को इस कैटेगरी में डाल दिया कि उन्हें मामूली पहुंचा है, कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, और उन्हें मुआवजे बतौर सिर्फ 25,000 रुपये दिए गए। और उसमें से भी जो भी पैसे अंतरिम राहत में दिए गए थे 200 रुपये प्रति माह, वो काट लिए गए। तो इस तरह से आम गैस पीड़ितों के हाथों में कुल मिला के 10 से 15,000 रुपये ही आए, जो कि उनके इलाज के लिए भी नाकाफ़ी है। तो और ये सब इस वजह से हुआ कि सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ साँठ-गाँठ कर ली, और इस साँठ-गाँठ का नतीजा था कि लोगों को इतना कम मुआवजा मिला कि उनके 5 साल का इलाज भी नहीं हो सकता उससे। भोपाल में गैस मुतासरीन और उनसे जुड़े मसाइल की जब भी बात की जाती है तो इस पर 2 तरह की नजरियात सामने आते हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि इस साहनिया को एक लंबा अरसा गुजर चुका है और हमें अब इसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, जबकि बाज लोगों की दलील ये है कि हुकूमत को इस साहनिया से सबक लेना चाहिए और इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हिंदुस्तान में दूसरा भोपाल ना हो। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो यही बात सामने आती है कि हमारी हुकूमतें मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर भोपाल गैस साहनिया से सबक लेने को तैयार नहीं है। तो ये बताता है कैसे उनके साथ विश्वासघात भारत सरकार ने किया, और विश्वासघात इसलिए करा क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी अर्थात यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के मार्फत सारे जो एमएनसी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते थे कि आओ उस देश में कारखाना लगाओ, कार्बाइड जैसा हादसा करो, लोगों की सेहत, लोगों की जान और हमारे एनवायरनमेंट से खेलो, आपका कुछ नहीं होगा। ये भोपाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हमारी हुकूमतें इस मामले में संजीदा होती तो भोपाल के लाखों गैस मुतासरीन इस साहनिया के इतने साल बाद भी जिंदा लाश न बने रहते। दरअसल भोपाल गैस मुतासरीन का मामला सिर्फ मुआवजे तक महदूद नहीं है, बल्कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को जो कयामत का मंजर भोपाल में पेश आया था, उसने भोपाल गैस मुतासरीन के सामने कई नए मसाइल खड़े कर दिए हैं। गैस हादसे के इतने साल बाद भी हमारी हुकूमतों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने से MIC गैस के कचरे को आज तक पूरी तरह से साफ नहीं किया जा सका है। कारखाने में थोड़ा बहुत कचरा नहीं है, बल्कि इसकी मिकदार 18,000 मैट्रिक टन बताई जाती है, और इसकी वजह से आसपास की बस्तियों का पानी जहर आलूदा हो गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज तक हमारी सरकारें गैस मुतासरीन बस्तियों में साफ पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकी है। यूनियन कार्बाइड ने 69 से शुरू किया अपना जहरीला कारोबार इस कारखाने में, और 69 से लेकर 84 तक, ये 15 सालों में ये जो जहरीले कीटनाशक बनाते वक्त जो कचरा निकलता था वो भी जहरीला होता था। तो उस जहरीले कचरे को वो 69 से लेकर 77 तक कारखाने के 68 एकड़ ज़मीन के अंदर ही गाड़ते रहे, यहाँ वहाँ कुछ 21 जगहों में कुल मिलाकर। फिर 77 से लेकर 84 तक 7 सालों तक वो कारखाने के बाहर बने जहरीले तालाबों में ये जहरीला कचरा फेंकते रहे। और ये मालूम है अब जाकर साफ तौर पर कि गैस कांड के 2 साल पहले 1982 से ही ये जहरीली तालाबों से जहरीले रसायनों का रिसना चालू हो गया था। भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से सामने का जो नुकसान हुआ वो तो दुनिया को नजर आ रहा है।
लेकिन इस जहरीली गैस से फिजाई और आबी आलूदगी जो हुई है उसकी जानिब कोई संजीदगी से तवज्जो देने को तैयार नहीं है। जहरीले कचरे से जो आलूदगी हो रही है उसका सिलसिला जारी है और उसका दायरा यूनियन कार्बाइड से लगी करीब 16 बस्तियों तक पहुंच गया है। हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो जेर जमीन में पानी को आलूदा होने से रोक दे। यही नहीं, यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली MIC गैस के असरात अब दूसरी पीढ़ी ही नहीं बल्कि तीसरी और चौथी पीढ़ी पर भी नुमायां होने लगे हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने से लगी करीब 16 बस्तियों में अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पैदाइशी माजूर पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इल्म हमारी सरकारों को नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे ममालिक के साइंसदानों ने अपनी रिपोर्ट में MIC के मजीद असरात को बयान किया है, लेकिन सरकार तो सरकार है, वो उन मजबूर अवाम की क्यों सुने। इसमें कोई मंत्री, कारपोरेट या ब्यूरोक्रेट के घर का चिराग थोड़ी बुझा है। यूनियन कार्बाइड के वैज्ञानिक खुद गैस कांड के 5 साल बाद जब उन्होंने यहाँ के ज़मीन के नीचे के पानी का जांच किया तो पाया कि इसमें इतने जहरीले रसायन हैं कि मछलियाँ जब उस पानी में छोड़ते थे तो सारी की सारी मछलियाँ मर जाती थी। लेकिन यूनियन कार्बाइड के वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को दबा दिया। पर बाद आगे चलकर 1990 से लेकर 2013 तक कुल मिला के 17 जांच हुए अलग अलग सरकारी संस्थाओं के द्वारा और गैर सरकारी संस्थाओं जैसे ग्रीन पीस या दूसरे संस्थाओं के द्वारा। और इन 17 संस्थाओं के जांचों से जो पता चला है वो ये है कि कारखाने से 3.5 किलोमीटर दूर तक 30 मीटर से ज़्यादा गहराई तक ऐसे केमिकल घुले हुए हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, जो जन्मजात विकृतियां पैदा करते हैं, पैदाइशी खराबियां पैदा करते हैं बच्चों में, जो जिगर, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग इन सब पे असर डालते हैं, चमड़ी पे असर डालते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की। मेरे लड़कों के ऊपर पूरा गैस का जो है गैस के वजह से मेरे बच्चे विकलांग पैदा हुए। इसके लिए दोषी किसको? सरकार भी दोषी है उसमें और यूनियन कार्बाइड वाला भी दोषी है और जिसने खरीदी वो भी दोषी है, क्योंकि इंसाफ किसी से नहीं मिला, ना सरकार से मिला है, ना डाउ से मिला है, ना एंडरसन से मिला है। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस सानहे की, एक ऐसा सानहा जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई और हमें देखते हैं कि इस सानहे से हमारी हुकूमतों ने सबक नहीं लिया। यही नहीं, भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कारखाने के कैंपस में जो कचरा पड़ा हुआ है उसको भी आज तक साफ नहीं किया गया और उसके असरात कई किलोमीटर पानी ज़ेर आलूद जो है वो जहरीला हो चुका है। उसके असरात दूसरी ही नहीं तीसरी नस्लों पे भी पड़ रहे हैं। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। किसी भी माशरे या मुल्क की तरक्की में हुकूमत का किरदार बहुत अहम होता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जमहूरी तरीके से ऐवान के लिए नुमाइंदगी का इंतखाब अवाम वोट के जरिए करती है। मध्य प्रदेश में भी गैस साहनिया से पहले और बाद में जो भी सरकारें बनी वो अवाम के जरिए ही चुनी गई थी, लेकिन उन हुकूमतों ने गैस मुतासरीन को हर कदम पर धोखा देने का काम किया है। हुकूमत की लापरवाही से अदालत में गैस मुतासरीन के मौकूफ को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। यही वजह है कि 7 जून 2010 को जब भोपाल अदालत ने हादसे के जिम्मेदारान को मामूली सजाएं सुनाई तो मरकजी और सूबाई हुकूमत ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। सूबाई सरकार ने इसके लिए एक कमीशन बनाने का वादा किया और मरकजी हुकूमत ने ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की तश्कील दी, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने अपने ही वादे को पूरा नहीं किया। यही नहीं, अब मरकज में दूसरी पार्टी की हुकूमत आ गई है, लेकिन इस पार्टी के एजेंडे में भी भोपाल गैस मुतासरीन का दर्द कहीं नहीं दिखाई देता है। बहुत स्थितियां ऐसी होती हैं हमारी कूटनीति में, हमारी विदेश नीति में, अन्य राष्ट्रों से हमारे कुछ समझौते ऐसे हैं कि जिनका उल्लंघन ना नरेंद्र मोदी जी कर पाएंगे, ना कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री कर पाया, ना आने वाला कोई प्रधानमंत्री कर पाएगा। तो हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितना हम कर पाएं। आयोग जो है जिसका गठन वो आज भी है, वो आयोग अपना काम लगातार कर रहा है। उस आयोग की जितनी भी सिफारिशें होती हैं, चूंकि उसका पूरा का पूरा पैसा गैस पीड़ितों का मुआवजे का पैसा और उसका फंड जो आता है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है,
जितनी भी सिफारिशें, आप केवल हमको सिफारिशें भेजेंगे, अगर आप केंद्र से आप हमको फंड नहीं भेजेंगे तो हम आपकी मदद क्या कर पाएंगे। तो वहाँ जो कांग्रेस की सरकार ने जो आयोग गठित किया था, वो आयोग इस तरीके का काम करता था कि सिफारिशें तो आपके पास, लेकिन पैसा भेजना, कितना पैसा भेजना, ये सारी चीज़ें आयोग नहीं करता था। आयोग उनको एडवाइस ही नहीं करता था और केंद्र से वो पैसा नहीं आता था, जिसके कारण से कभी उनकी सुविधाओं में दिक्कतें आने लगी। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश शासन ने अपने पास से जितना फंड हो सकता था उसको निकाल कर और मानवता के आधार पर उनकी मदद करने का भरकस प्रयास किया। कहने को गैस मुतासिरीन के इलाज के लिए भोपाल में भोपाल मेमोरियल अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल समेत 7 अस्पताल और 14 डिस्पेंसरियां कायम की हैं। लेकिन ये सभी तबई इदारे बीमार हैं। गैस मुतासिरीन इसमें इलाज के लिए आते हैं और मायूस होकर जाते हैं, क्योंकि इन अस्पतालों में माहिरीन को रखा ही नहीं गया है और न ही इस महलक बीमारी से बचने के लिए अच्छी दवाएं रखी गई हैं। गैस मुतासिरीन ने अपने बेहतर इलाज के लिए हर महाज पर कोशिश की, धरने दिए, अस्पतालों के सामने मुजाहरे किए, लेकिन अस्पताल इंतजामिया और सरकारों की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। किसी संस्था और दोनों सरकारों से कुछ नहीं मिला हमें, नहीं तो केंद्र सरकार से ना प्रदेश सरकार से, इन दोनों से मिले हैं हमें झूठे वायदे और झूठे आश्वासन। जैसे शिवराज से 2011 में हमें झूठा वायदा मिला और हर तरीके के से हमने उनको याद दिलाया, मगर उन्होंने चौथे दिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जो मनमोहन सिंह थे, उनसे भी हमें कुछ नहीं मिला। एंडरसन मर के चले गए, जो हजारों लोगों को मारा, लाखों लोगों को घायल करा, उनको यहाँ के कानून ने, यहाँ की सरकारों ने कोई हाथ में हथकड़ी नहीं डाल सके, ना उनके ऊपर कोई लगाम कसी। कहते हैं जो काम करते नहीं, कहते हैं बराबर देंगे, इलाज चल दिया, होता है इलाज किसी का है, किसी का होता ही नहीं। अस्पताल जाते हैं, धक्के मुक्की खा के आ जाते हैं, बच्चे बीमार लेके जाते हैं, सुबह आना, पर्चे की लाइन में लगे हैं, वही गिर रहा है बच्चा बीमार, तो हमीदिया पहुँचो, हमीदिया जाएंगे जब तक हमारा कुछ भी हो जाए। हमारा आदमी बीमारी है तो DIG में जाओ दवा लेने, तो के हमीदिया जाओ, हमीदिया जाओ तो कहें कि उधर अजाब घर जाओ, अजाब घर वालों ने कह दिया TB में भर्ती, उधर इलाज चला, फिर आ गए, 8 दिन भर्ती रही, वो खत्म हो गए। गैस मुतासिरीन चाहते हैं कि हुकूमत उनके इलाज का इंतजाम करने के अलावा उनकी जिंदगी की नैया को चलाने के लिए उन्हें रोजगार के मौके फराहम करे। गैस मुतासिरीन को रोजगार फराहम करने के मामले में हुकूमत के दावे तो बहुत है, लेकिन गैस मुतासिरीन यहाँ भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। गैस साहनिया के इतने साल गुजरने के बाद गैस मुतासिरीन के जो हालात हैं, उन पर किसी शायर के ये 4 मिसले बिल्कुल सादिक आते हैं। रात और रात भी कयामत की, ऐसा लगता था मर गया भोपाल, खुशबुएं रो रो के पूछती थी, ये कौन बर्बाद कर गया भोपाल। दोस्तों, एक हादसा महज़्ज़ब कौमों और सरकारों को बेदार करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन भोपाल का गैस साहना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा कहा जाता है, उससे हमारी हुकूमतों ने कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो भोपाल के गैस मुतासिरीन को ये दिन न देखने पड़ते। दोस्तों, ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मैं तावालम को दीजिए इजाज़त। आदाब।